हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नवजोत कौर और आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी के चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़ का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जाकर आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले बता दूँ, हमने ना पिछले वीडियो में डिस्कस किया था पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या हैं, उनकी डेफिनेशन डिस्कस की थी, करैक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे। और आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम की पार्टी सिस्टम कौन कौन से हैं। अब इसमें ओनली हम इंडिया की नहीं बात करेंगे, पूरे वर्ल्ड। जब हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं तो हम एक जगह के एक पर्टिकुलर एरिया की नहीं बात करते, हम पूरे वर्ल्ड के रूप से देखकर उसको पढ़ते हैं। सो पार्टी सिस्टम कौन कौन से हैं हमारे वर्ल्ड में, वो हम डिस्कस करेंगे। एक तो कौन सा होता है, सबसे पहले हम अपने आप से शुरू करते हैं। एक कौन सा होता है हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम मीन्स जिसमें 3 या फिर 3 से ज़्यादा पार्टीज हो। ठीक है, मीन्स सिंपल कह दें, बड़ी ज़्यादा मात्रा में जहाँ पार्टीज होती हैं। ठीक है, तो वो होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो अगर इसको आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं व्हेन देयर आर 3 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज इन एनी कंट्री, सो दिस इज मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपको मैं आगे बताऊंगी, अगर आपको पता है तो जल्दी से अभी कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम में ये सब होता है। नेक्स्ट सबसे फर्स्ट है हमारा वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी नाम से क्लियर हो रहा है, सिंगल पार्टी मीन्स जिस कंट्री में क्या होगी, सिर्फ एक पार्टी ही होगी, वही इलेक्शन लड़ेगी, वही अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। तो वो क्या है, वहाँ पर कौन सा सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है कि एक ने ही लड़ना है, उसके हाथ में ही पावर रहनी है। ठीक है, मान लो अगर और भी हैं पार्टीज, चलो बाई चांस अगर हैं भी और कोई पार्टीज, पर वो गवर्नमेंट बनाने के काबिल नहीं होती हैं, ये आप लाइन साथ में ऐड कर सकते हैं। तो अगर इसको आपने लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, मैं बोलती हूँ, आप साथ में नोट करते जाइए। सो व्हेन देयर इज अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इन कंट्री, political power remain in that party's hand, and if any other political party prevails, so it is unable to form government। ठीक है, मीन्स जब ओनली सिंगल पार्टी हो कंट्री में, पावर उसके हाथ में रहे, और अगर बाय चांस अगर कोई और पार्टी है भी कंट्री में, तो वो सरकार बनाने के काबिल ना हो। मीन्स जो सिंगल पार्टी है ना, वही सिर्फ बनाएगी सरकार। ठीक है, ऐसी पार्टीज हमें पता है कौन सी कंट्रीज में होती हैं, जो डिक्टेटरशिप जहाँ पर होती है, या फिर कह लें हम कम्युनिस्ट कंट्री में। ठीक है, तो उधर ही होती है। तो अभी मैंने कम्युनिस्ट कंट्री का है तो आपके दिमाग में याद आ गया होगा चाइना। ठीक है, सो चाइना में है, रशिया में है। और आपको एक चीज़ और पता है, हमने करंटली आपने सुना ही होगा, सभी ने देखा होगा टीवी में, न्यूज़ में, किम जोंग, जो क्या है नॉर्थ कोरिया का है ना। तो वो क्या है, वो डिक्टेटरशिप है ना, वहाँ पर उसकी ही चलती है, उसकी ही सरकार बनती है। ठीक है, तो ये भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी या बाई पार्टी, इसको हम बाई पार्टी भी कहते हैं। बाई पार्टी मीन्स टू पार्टी सिस्टम। इसमें क्या होता है, जब पॉलिटिकल पावर सिर्फ टू पार्टीज के हाथ में ही रहती है। अब कैसे, मीन्स एक लड़ेंगे दोनों इलेक्शन, उनमें से जिसके पास मेजोरिटी हुई, जिसके पास ज़्यादा वोट हुई, उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी, और दूसरी एज अ ओपोजिशन काम करेगी। ठीक है, पर कई बार क्या होता है, वहाँ पर भी और छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पर वो भी क्या होती हैं, अनेबल होती है गवर्नमेंट बनाने की, मीन्स वो भी समर्थ नहीं होती है सरकार बनाने के। ठीक है, तो मीन्स पॉलिटिकल पावर सिर्फ और दो पार्टीज के हाथ में ही रहती हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल भी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आपको इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इनमें अलग आगे। सो सिंगल पार्टी सिस्टम कहाँ है, मैंने बता दिया है, कम्युनिस्ट कंट्री लाइक चाइना एंड रशिया, एंड नॉर्थ कोरिया क्या है, डिक्टेटर, तो इनमें है। इसका मैंने आपको बता दिया होता क्या है। नेक्स्ट बाई पार्टी सिस्टम कहाँ है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है। अब इंग्लैंड की कौन सी टू पार्टीज़ हैं, एक है हमारी कंजर्वेटिव पार्टी, एंड सेकंड है लेबर पार्टी। ठीक है, तो इसके आपको नेम याद रखने हैं। और मैंने कहा अमेरिका में भी है। अमेरिका में कौन कौन सी टू पार्टी हैं, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, एक है रिपब्लिकन पार्टी। इसके भी आपको नाम याद रखने हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ है, एक हमारे इंडिया में है। हमें पता है कितनी हमारे इंडिया में कितनी पार्टीज़ हैं, इंडिया में कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं, 8 नेशनल पार्टी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इंडिया में 8 नेशनल पार्टीज़ हैं। ठीक है, और तो भाई कहीं ही ज़्यादा है। ठीक है, जो बाकी है जैसे रीजनल है, वो तक बहुत ही ज़्यादा है, मोर देन आप कह लो 1000, 1600, 1500, इसके भी अब है। ठीक है, मीन्स जिसमें बड़ी ही ज़्यादा पार्टी हो। फ्रांस में भी ऐसा, उसमें भी कई पार्टीज हैं। तो ये होगी हमारी सिंगल, बाई पार्टी और मल्टी पार्टी के बारे में कुछ। नेक्स्ट अगर हम मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें, तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे हमारी जो वन पार्टी सिस्टम है। ठीक है, वन
पार्टी या सिंगल पार्टी की आज हम मेरिट्स भी करेंगे और डीमेरिट्स भी करेंगे। इधर हम करेंगे मेरिट्स एंड इधर हम लिखेंगे डीमेरिट्स। ठीक है, राइटिंग समझ ना आए तो मैं साथ में बोल रही हूँ तो आप उस पर ही ध्यान दे लेना। सो मेरिट, अब देखो जहाँ होगी ही एक पार्टी तो वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग पार्टी होगी ना, क्योंकि और कोई पार्टी ही नहीं है उसके मुकाबले में, तो वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग पार्टी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पार्टी। नेक्स्ट अगर मेरिट देखी जाए तो क्या है, अगर एक ही पार्टी है तो उसमें डिसिप्लिन अच्छा सा होगा, मीन्स वेल डिसिप्लिन्ड। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं वेल डिसिप्लिन्ड। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं कि हाँ अब देखो जहाँ पर है ही एक पार्टी तो गवर्नमेंट भी उनकी ही बार बार बनेगी, मीन्स गवर्नमेंट क्या बनेगी, स्टेबल, स्टेबल गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेबल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो हमें पता है इंडिया में कितनी सारी पार्टीज़ हैं, उनकी वजह से ये लोगों के बीच में भी कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, पार्टीज़ वाइज लोगों ने अपने आप को भी बांटा हुआ है कि हम इस पार्टी के हैं, ये पार्टी वाले हमारे दुश्मन हैं। ठीक है, पर देखो जहाँ पर है ही एक पार्टी तो वहाँ के लोगों में भी क्या होगी, यूनिटी होगी, मीन्स नेशनल यूनिटी को प्रमोट करता है वन पार्टी सिस्टम। तो एक हम इसमें लिख सकते हैं नेशनल यूनिटी, इसको अपना आगे आगे डिफाइन करके लिख सकते हैं। ठीक है, नेशनल यूनिटी। इधर आपको अगर साफ से नहीं दिख रहा है सो देखो नेशनल यूनिटी। ठीक है, ये इसकी मेरिट है। नेक्स्ट और क्या है कि रिस्पॉन्सिबल होती है गवर्नमेंट। ठीक है, जिस पे अब देखो है ही जब एक पार्टी तो सारी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो उसी पार्टी पर ही होगी। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल वो भी आप इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो ये हमारी होगी मेरिट। ठीक है, अब आपको होप ये समझ आ गई होंगी, इतनी वैसे काफ़ी। अगर आपको और भी चाहिए तो आप अपनी बुक प्रेफर कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको और भी प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट है डीमेरिट्स। अब देखो डीमेरिट्स देखी जाए वन पार्टी, जहाँ पर है ही वन पार्टी तो वो पहले तो देखो जहाँ पर वन पार्टी है वहाँ पर लोगों के पास चॉइस ही नहीं है। ठीक है, और किसी को वोट करने के लिए तो सबसे पहले क्या है, नो चॉइस फॉर पीपल। ठीक है, लोगों के पास चॉइस ही नहीं है फॉर पीपल की वोट डालने के लिए। ठीक है, उनको एक को ही डालनी होगी। नेक्स्ट देखो जहाँ पर एक ही होगी पार्टी, देखो आप आपके मान लो इधर ही आप अपना इधर इमेजिन कर लो, जहाँ पर होगी ही एक पार्टी तो वो जो उसके रूलर होंगे, जो उसको चलाने वाले होंगे, लीडर्स होंगे, वो भी क्या हो जाएंगे कि हाँ जी लोगों को तो वोट ही हमें करना पड़ेगा। तो मीन्स वो ज़्यादा ही अपने हुक्म चलाएंगे। ठीक है, मीन्स वो क्या हो जाएंगे, डिस्पोटिक, एज अ डिक्टेटर वो तो बिहेव करना शुरू कर देंगे, तो डिस्पोटिक गवर्नमेंट। ठीक है, डिस्पोटिक गवर्नमेंट, तो ये हम डीमेरिट में लिख सकते हैं। और क्या, अब देखो डेमोक्रेसी, हमने पता है सभी को डेमोक्रेसी लोकतंत्र, उसका मीन्स क्या है कि हाँ सरकार लोगों में से बनती है, लोगों द्वारा बनती है और लोगों के लिए बनती है। पर अब जो जहाँ पर लोगों के पास चॉइस ही नहीं है तो वो लोगों के द्वारा कैसे हुई पूरी तरह से, तो मीन्स ये क्या, जो वन पार्टी सिस्टम है ना वो अगेंस्ट है डेमोक्रेसी की स्पिरिट के। सो अगेंस्ट डेमोक्रेसी, अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, अब देखो एक बंदा है उसको पता है कि मेरी ही सरकार बननी है, मैं चाहे काम करूं या ना करूं, तो वो क्या हो जाएगा, वो इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ठीक है, इररिस्पॉन्सिबल। अब आपको कहे कि हमने ऊपर मैरिट में लिखा था रिस्पॉन्सिबल, तो ये बेटा पॉलिटिकल थ्योरी है, इसमें आप जो मर्जी अगर आपका दिमाग चल, हमने दोनों ओर से ही बात करनी है। ठीक है, तो इसमें डीमेरिट में लिख देंगे कि वो इररिस्पॉन्सिबल हो जाएंगी, होंगी रिस्पॉन्सिबल तो चलो वो कम होंगी, इररिस्पॉन्सिबल वो ज़्यादा होंगी, क्योंकि उनको पता है सरकार हमारी ही तो बननी है, तो उनको काम करें या ना करें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम और सोचें तो हाँ जी, अब इस ऐसा होता है जो इनमें जो है ना इलेक्शंस भी करवाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर वन पार्टी है वहाँ पर भी इलेक्शन करवाए जाते हैं। चलो वो करवाए तो इसलिए जाते हैं कि हाँ प्रेसिडेंट कौन बने, इस पार्टी के ही बंदा अगर बनना है तो उनमें से कौन सा बने। ठीक है, पर वो भी क्या है, एज आ आर्टिफिशियल शो ही है। क्या है वो, आर्टिफिशियल शो। इलेक्शन क्या है, एक मतलब शो ही करवाया जाता है। सो इलेक्शन एज अ जस्ट शो ऑफ, इलेक्शन एज शो, वो जस्ट एज अ शो, आर्टिफिशियल शो ही करवाया जाता है। ठीक है, सो ये हमारे हो गए मेरिट्स और डीमेरिट्स वन पार्टी सिस्टम के, मैंने करवा दिए हैं सभी में, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी करवा दिया है और आपको ये समझ लग गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाई पार्टी का और मल्टी पार्टी सिस्टम के मेरिट्स और डीमेरिट्स। ठीक है, अगर हुआ टाइम तो और भी टॉपिक कवर कर लेंगे। अगर इतने तक कोई डाउट था तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट पार्ट विल बी अपलोडेड सून। बाय बाय।